राजधानी लखनऊ में सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत की इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के सीबीएसई स्कूल के प्रबंधकों ने भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों के सामने आ रही चुनौतियों को सामने लाना और उनके समाधान के लिए सामूहिक रणनीति तैयार करना है। बैठक में फीस विनियमन और राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश को लेकर प्रबंधकों ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि फीस संरचना को लेकर स्पष्ट और संतुलित नीति की आवश्यकता है, जिससे स्कूल के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा सीबीएसई से संबद्धता नवीनीकरण और एनएसओसी प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को सरल बनाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है। पाठ्यक्रम और पुस्तकों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रबंधकों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में हो रहे बदलावों और नई पुस्तकों की समस्या पर उपलब्ध सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। वहीं छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर सीबीएसई के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श हुआ। शिक्षकों की कमी, उनके प्रशिक्षण और वेतनमान को लेकर भी बैठक में गंभीर चिंता जताई गई। प्रबंधकों ने मांग की है कि योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उनका वेतन और प्रशिक्षण से संबंधित स्पष्ट नीति बनाई जाए। सर, आज सीबीएसई के अपने इंट्रोडक्शन के साथ मैं सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन का महासचिव हूं और मेरे बगल में इस संगठन के अध्यक्ष श्याम पचौरी जी बैठे हैं। विद्यालयों में आ रही समस्याएं और आज आपके माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे समस्याएं आप लोग देख रहे होंगे। तो उन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज विद्यालय प्रबंध के लोग लामबंद हुए हैं और अपनी समस्याओं पर डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग ये आस तय करेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाएँ। एक पक्षी होकर ना कोई फैसले हों। विद्यालय संचालन भी एक बहुत बड़ा टास्क है, काम है, और हम लोग भी प्रदेश और देश के विकास में बाधक हैं, बाधक नहीं बन रहे हैं, हम साधक हैं। हम प्रदेश के और देश के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा रेशियो भी ज़्यादा है बच्चों के विकास में। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं के रिजल्ट को आप देख रहे होंगे, सीबीएसई के रिजल्ट में आप देख रहे होंगे तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के परसेंटेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल को बच्चे आ रहे हैं। तो हम सरकारी और प्राइवेट में ना फंस के देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए और अपने बच्चों के उत्थान के लिए काम करें। और ये जो कुछ अनवांछित तत्व लोग जो गलत बयानबाजी कर देते हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो जाता है या कहीं जिले में कहीं किसी चीज़ों को लेकर माहौल खराब हो जाता है। यह प्रदेश बहुत ही इस समय स्थिर और सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस माहौल को ना खराब करते हुए इस प्रदेश की उन्नति के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो हम भी उसमें, हम लोग की भी योगदान हो और हम लोग योगदान कर रहे हैं। आपके प्रदेश में बहुत सारे अच्छे स्कूल बने हुए हैं जिनकी मेरिट भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर बन रही है। तो ये समस्याएं मिलजुल कर हम लोग को तय करना है। तो आज ये हमारा एसोसिएशन बैठा है कि स्कूलों के अलग अलग जनपदों में जो समस्याएं आ रही हैं उनको आज हम लोग सुनेंगे और उस पर वार्ता करेंगे और उसके समाधान के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सरकार के पास भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, विगत वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको उन्होंने संज्ञान में लेकर और बहुत सारी योजनाएं दी और उसको क्रियान्वयन किया और हम लोगों को मदद भी की। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके तक अगर ये बातें पहुंचेंगी कि क्या समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर वो समाधान करेंगे, क्योंकि पीछे भी वो करते आए हैं। देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं। बसें रोड पे चल रही हैं तो निश्चित तौर पर बसें अगर चलेंगी तो टेक्निकल है, बस ड्राइवर चलाता है, अगर बस लड़ गई तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। टीचर किसी बच्चे को मार दिया तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों पक्ष में हमको बात करनी है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसके समाधान क्या हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उस पर एक हमारे लिए भी एक हमारा भी डिफेंस करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पक्षी केवल बात चलने लगे कि स्कूल ऐसा किया, स्कूल वैसा किया, स्कूल ऐसा किया। देखिए, अब किताबें महंगी हो रही हैं, इस पर तो मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर यहाँ हमारे जितने प्रबंधक साथी बैठे हैं, आप जरा पता करिए, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये की किताब होगी।
बच्चे को, तो क्या बच्चे को 13 रुपए प्रतिदिन की किताब हम नहीं पढ़ा सकते, जो एक सिगरेट से भी सस्ती है, एक चाय से भी सस्ती है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है बहस करने का कि एक सिगरेट पीने के लिए आप नहीं किसी दुकान पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सिगरेट क्यों बिक रही है, जिससे कैंसर हो रहा है, हर तीसरा व्यक्ति देश का कैंसर से पीड़ित हो रहा है। और जो किताब पढ़कर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेगा, देश की सेनाओं में जाएगा, देश के लिए काम करेगा, तो क्या वो 13 रुपए की किताब पढ़ने का हकदार है कि नहीं है, ये आपको भी मैं प्रश्न देता हूँ। आपको भी पाठ्यक्रम भी हर साल बदल रहा है, जिसकी पाठ्यक्रम क्यों नहीं बदलेगा? आज देश AI की बात कर रहा है, आज हम स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, हम चांद और मंगल पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे सिलेबस को परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, पूरे विश्व से कंपटीशन करने के लिए हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों के लिए नए सिलेबस, AI और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा।